राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि अगर भाजपा है तो उसके पीछे रीढ़ की हड्डी बनकर संघ खड़ा है, इसीलिए भाजपा है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में ये दूसरी बार है जब सुनने में आ रहा है कि संघ और भाजपा के बीच बहुत कुछ ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं होने से एक बार लोकसभा चुनाव में भुगतान कर चुकी है भाजपा, अब क्या और कुछ भुगतान होना बाकी है? इन सब बातों पर पूरा जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं राजस्थान की राजनीति के चाणक्य एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और भाजपा के वरिष्ठतम नेता चंद्रराज सिंघवी से, जो कि संघ के भी कहीं ना कहीं बहुत प्रशंसक रहे हैं। सर, संघ और भाजपा में फिर से एक अंतर्कलह की बात आ रही है, फिर से सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसी बातें सुनने में आ रही है। दूसरी बार हो रहा है पिछले कुछ वक्त में, तो क्या लगता है आपको, इसका खामियाजा क्या होगा? बाप और बेटे में लड़ाई हो ही नहीं सकती। लोग अफवाह उड़ाते रहे। भाजपा की आत्मा है, संघ है, और संघ का जो सत्ता पार्ट है वो भाजपा है। संघ तो संघ है, संघ तो बाप की जगह है, भाजपा तो उसका बेटे के समान है। बाप बेटे में डिफरेंस हो सकता है, संघर्ष नहीं हो सकता। और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का जहाँ तक मामला है, जिसके चंद्रगुप्त मौर्य के समय से जैन समाज भी प्रशंसक रहा है, आज तक संघ का सबसे बड़ा समर्थक जैन समाज रहा है। इतना अन्याय होने के बाद भी जैन समाज भाजपा में तो संघर्ष कर सकता है, पर संघ के खिलाफ संघर्ष नहीं करता है। मैं स्वयं भाजपाई हूँ, वरिष्ठतम जगहों पर रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा बड़े पदों पर राजस्थान में कोई नहीं रहा है। मगर इसके बावजूद अगर मुझे पूछा जाए कि आप राजनीति के अंदर सबसे ज़्यादा किसे मानते हो, तो राष्ट्रीय स्वयं संघ। अगर आपके सदस्य नहीं रहे, उसके सिद्धांतों को मानता हूँ। उसके 5 सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। अगर कोई संघ का समर्थक नहीं है तो मैं उसे भाजपा ही मानता ही नहीं हूँ। इट इज ओनली बीजेपी ए पार्ट ऑफ RSS, एंड RSS इज एवरीथिंग ऑफ बीजेपी। RSS के कारण भाजपा है, भाजपा के कारण RSS नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं हो। ये जो अफवाहें आ रही है, मैं इन पर विश्वास नहीं करता। मेरी दृढ़ धारणा है कि कोई भाजपाई संघ के प्रति सम्मान में कमी नहीं रखता है, चाहे वो मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे यूपी के चीफ मिनिस्टर हो, चाहे गडकरी हो, चाहे राजनाथ हो, चाहे संजय जोशी हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, सबके आत्मा के अंदर संघ का बीज घुला हुआ है। मैं तो कम समय से हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ, मैं कांग्रेस में था तभी मेरी विचारधारा संघित थी। मैं जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव था तभी मेरी विचारधारा संघित थी। शरद यादव के साथ रहते हुए मैंने उनकी इच्छा के खिलाफ नरेंद्र मोदी का पूर्ण समर्थन किया, तभी मैं संघित था। उमा भारती की पार्टी में रहा, तभी मैं संघित आदमी पार्टी के प्रमाण पत्र से नहीं होता है, विचारों से होता है। मेरे विचार कट्टर हिंदूवादी, इसलिए मैं संघित हूँ। संघ का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए मुझे। संघ के सिद्धांतों को मानता हूँ, सनातन को मानता हूँ। लोग आप सब संघ का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। प्रमाण पत्र उनको चाहिए जो नौकरी के लाइन में खड़े हों। मैं नौकरी देने वालों में हूँ, लेने वालों में नहीं हूँ। इसलिए सच कहता हूँ, संघ ही सब कुछ है। संघ की संतान है भाजपा। मोदी जी सब समझते हैं, हिंदुस्तान पूरा समझता है, RSS के करोड़ों लोग समझते हैं। संघ है तो भाजपा। भाजपा के पीछे ताकत किसकी है, शक्ति किसकी है, सदस्य कौन है, युवा पीढ़ी किसकी है, समाज किसका है, सब भाजपा। लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव में जो भाजपा की अंडर परफॉर्मेंस हुई थी, उसकी वजह कहीं ना कहीं संघ और भाजपा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। ये नहीं कह सकता, मगर मैं इतना जानता हूँ, अगर संघ कहीं भी नाराज होता है तो उसे राजी रखने की जिम्मेदारी भाजपा की है, संघ की नहीं है। क्योंकि आखिर तो वही है। तो अभी क्या संघ नाराज है? मैं नहीं जानता इसके बारे में। मैं लूज टॉक और कमेंट करने का आदी नहीं हूँ। मैं तो अगर ऐसा है तो नहीं होना चाहिए, अगर डिफरेंस है तो मिटने चाहिए। भाजपा की सुपीरियरिटी पर संघ का कब्जा है तो रहना चाहिए। भाजपा के सत्ता केंद्र को डायरेक्शन देने का संघ का अधिकार है तो रहना चाहिए। और भाजपा को वफादार रहना चाहिए, भाजपा को आशीर्वाद लेना चाहिए जो लेती आई है। इसलिए मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता। तो कहीं ना कहीं चंद्रराज सिंघवी जी का एक इनडायरेक्ट वे में ये कहना है कि अगर संघ नाराज है तो भाजपा को उनको मनाना चाहिए, और क्योंकि वो भाजपा के पद में है तो डायरेक्टली उस बात को वो नहीं कह रहे कि संघ नाराज है या नहीं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यही बात चलती है कि संघ कहीं ना कहीं फ़िलहाल भाजपा से नाराज़ नज़र आता है।
कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।